वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज की इस वीडियो में हम आपके 7th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड, यानी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रखा है। व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर? क्या होता है जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जो है हवा में जलाते हैं? तो बेसिकली मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें एक्सप्लेन करना है कि कुछ स्पेशल सा होता है ना। देखो स्पेशल क्या होता है, उसमें से व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, ठीक है। सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, जब भी कोई मैग्नीशियम रिबन, देखो एक तरह का ये रिबन सा होता है, यानी रिबन आपको पता है ना, ये बालों में लगाते हैं, राइट। अगर हम इसको हवा में जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है, यानी बनाता है एक व्हाइट कलर की फ्लेम को, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, चमकती है। व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और जलने पे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर जो है बनता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। दिस इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है, बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज प्रोड्यूस। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है जिसकी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि why does rusting of iron take place only when iron is exposed to air and moisture? कि जो आयरन है ना, उसके अंदर रस्टिंग तभी क्यों होती है जब भी हम उसको हवा के अंदर रख देते हैं ज्यादा देर, या उस पर मॉइस्चर लग जाता है, तो ऐसा इसीलिए होता है। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन नीड्स बोथ ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर मॉइस्चर। देखो रस्टिंग अगर आयरन की हो रही है, यानी उस पर जंग लग रहा है, तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। देखो मॉइस्चर क्या है, वाटर। ऑक्सीजन क्या है, एयर। If either air or moisture is absent, rusting does not occur. मान लो अगर सिर्फ एयर हो, मॉइस्चर ना हो, तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। That is why iron does not rust in dry air or in the absence of air. इसलिए कभी भी किसी लोहे में जंग नहीं लगती है जब या तो हवा ना हो, या फिर मतलब एक तो होता है कि हवा ना हो और एक सूखी, उसमें से हवा में। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन फिजिकल चेंज बी इजिली रिवर्स्ड? गिव एग्जांपल। कि जो फिजिकल चेंज है हम उसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल चेंज होते हैं जिसमें कोई भी नया जो सब्सटेंस है प्रोड्यूस नहीं होता है ना। अब देखो मान लो आप जो पेपर के पीसेज है आप उन्हें कट कर लो, है ना, लेकिन आप उन्हें दोबारा से वैसे ही नहीं चिपका सकते। तो देखो यस, इन्होंने बोला तो है यस, मैनी फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड इजीली। बहुत सारे फिजिकल चेंज है जो कि इजीली रिवर्स्ड हो सकते हैं, यानी दोबारा से वैसे के वैसे किए जा सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी आप पानी को बर्फ को पानी में कर दो, फिर दोबारा से उसको फ्रोज कर दो, यानी जमा दो। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, है ना। इन दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, तो बेसिकली हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल? अगर मान लो हम एक मोमबत्ती जला रहे हैं तो किस तरह का चेंज होगा? देखो बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों तरह के चेंज हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहा है केमिकल भी हो रहा है। केमिकल क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और फिजिकल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वैक्स है ना हमारी, वो मेल्ट हो रही है, तो इसलिए वो फिजिकल चेंज है ना। इसके बाद अब ये पता है आपको, बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर फॉर्म। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ कैन रस्टिंग ऑफ आयरन बी प्रिवेंटेड? यानी लोहे को जो जंग लगती है ना, हम उससे कैसे बचा सकते हैं? देखो पेंटिंग करके, गीजिंग करके, या ऑयलिंग करके, गैल्वानाइजेशन करके, जिसके अंदर हम कोटिंग कर देते हैं आयरन और जिंक की। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये कुछ मेथड है जिससे कि जो एयर और मॉइस्चर होता है ना, वो कांटेक्ट में नहीं आता आयरन के, और रस्टिंग भी प्रिवेंट हो जाती है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो जो फिजिकल चेंज होता है ना, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये ज्यादातर क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, लेकिन ये इरिवर्सेबल होते हैं, नहीं आप इनको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हो, है ना। शेप चेंज होता है शेप और स्टेट में, और इसके अंदर चेंज होता है कॉम्पोजिशन में, यानी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। देन व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज हम ऐसे क्यों मानते हैं रेस्पिरेशन को? रेस्पिरेशन क्या है, जो आप सांस लेते हो ना, उसके बाद आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है ना, O2 जाती है, और O2 से आपकी बॉडी क्या निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी चीज को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहे, ब्रीथिंग मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। सो देखते हैं, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज फूड रिएक्ट विद
oxygen in our body to produce energy, carbon dioxide and water. New substances are formed and the change cannot be reversed. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और जो ये चेंज हो रहे होते हैं ना वो रिवर्स नहीं हो सकते. ठीक है. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड देन वाटर इज एडेड अगेन. क्या होगा जब भी हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म कर दे और उसके अंदर पानी को ऐड कर दे. ठीक है. तो देखो ऑन हीटिंग गर्म होने पे ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर एंड बिकम व्हाइट. देखो उसमें से क्या होगा पानी चला जाएगा तो व्हाइट कलर का हो जाएगा. ठीक है. जब आप उसके अंदर दोबारा से पानी को ऐड कर दोगे ना वो दोबारा से ब्लू कलर का हो जाएगा. और इससे क्या होगा आपको दोनों तरह के चेंज देखने को मिलेंगे, फिजिकल भी और केमिकल भी. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज एंड व्हाई. देखो ये जो चेंज है वो फिजिकल है या केमिकल है. तो सबसे पहले देखो फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड, यानी जो दही बन रही है ना हमारी दूध से वो एक केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज है क्यों है? देखो इरिवर्सिबल है, यानी हम इसको पलट नहीं सकते. अब देखो आपने मान लो दूध से दही बना ली, क्या आप उसी दही का दोबारा से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, है ना. और इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो कि है कर्ड यानी दही. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम डेली लाइफ. यानी रोज की जो आपकी जिंदगी है ना उसमें से बता दे. फिजिकल चेंज क्या हो गया? सब्जियां जो कटती है आपकी, या कोई बर्फ पिघलती है तो एक फिजिकल चेंज हो गया. देन केमिकल चेंज नीचे आयरन की रस्टिंग होना है, खाना कुक होना. देखो मान लो आपकी मम्मी ने आटा गूंद के रोटियां सेक दिया, क्या आप उस चीज को रिवर्स कर सकते हो? नहीं ना. सो इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म होता है. मिलते नहीं वीडियो में. अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.